नमस्कार, राजनीतिक विश्लेषण के साथ ही साथ इस पॉडकास्ट में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। जब झारखंड की राजनीति को नजदीक से आप समझने का प्रयास करेंगे तो झारखंड का राजनीति विकास और विनाश से कम और विवाद से ज्यादा नाता रखता है। उसमें कोयलांचल के अंतर्गत जब बाघमारा की बात करेंगे तो ये वही बाघमारा है श्रीमान। बाघ मारा या नहीं है हमको तो नहीं पता, लेकिन इतना है कि जो भी मुद्दा यहाँ खड़ा होता है उसके पीछे एक टाइगर नाम जरूर रहता है। चलिए, विश्लेषणात्मक कड़ी के अंतर्गत एक नया विवाद पंचायती राज, राजस्थान नहीं ले चलेंगे प्रभु, आपको नागौर भी नहीं घुमाएंगे कि नागौर जाके पहला पंचायती राज व्यवस्था का कोई नियम आपको बताने जा रहे हैं। एक विवाद है जमुआ पंचायत श्रीमान, वो रिजर्व सीट, और उसके अंतर्गत एक विवाद आया सीधा भाषा में कि एक ऐसा दस्तावेज सबमिट किया गया जिसके माध्यम से वहां माननीय मुखिया जो बने हैं उन पर आरोप लगा है। इन्हीं सारी चीजों का विश्लेषण जो आप करेंगे आज हमारे साथ है इस पॉडकास्ट में संजय दास जी। पहले तो आपका स्वागत है संजय जी। नमस्कार, मैं संजय दास जमुआ पंचायत से। और संजय भाई क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। कहाँ बढ़िया, खुद तो बढ़िया है, दूसरे को रहने नहीं दे रहे हैं बढ़िया। ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमको मिलना चाहिए। अच्छा, क्या समस्या आपके पंचायत में आन पड़ा है? पंचायत में जो 2022 में हम चुनाव मुखिया के लड़े थे, जिसमें 2 ही कैंडिडेट थे, अर्जुन भैया और हम। तो अर्जुन भूइया जी से क्या अदावत है कि एक्चुअली वो बिहार के रहने वाले हैं और झारखंड सरकार अगर यदि कहीं का सीट रिजर्व करते हैं तो सिर्फ झारखंडी के लिए, जो खतियानी हो, यहाँ का मूल निवासी हो, न तो फिर तो जनरल कर देते हो यदि ऐसा बात रहता तो। आपको क्या समस्या है? मेरा यही समझ से नहीं पड़े आ रहा। ऐसा बहुत सारा कंडीशन है झारखंड के अंतर्गत। 4000 पंचायत की बात करने जाएंगे तो 4000 पंचायत में मुझे लग रहा है 2000 पंचायत का ये हाल है। आप जिस दिन से चुनाव हुआ जमुआ पंचायत के अंतर्गत, उसका मुझे लग रहा है कि जिस दिन चुनाव प्रारंभ हुआ 2025 तक आपका एक ही टारगेट है, अर्जुन भूइया जी को पद से हटाना। यही बात है क्या? क्यों चाहते हैं ऐसा? विकास कर रहे, रोड नाली गली पुल पुलिया बनवाई, ऐसा कुछ बात नहीं है। जब नॉमिनेशन हम किए थे हम तो उस समय सीओ साहब को हम बोले हुए थे कि ये जाति प्रमाण पत्र जो बना के आपको दिया है चुनाव लड़ने के लिए, ये गलत तरीका से बना के दिया है। वो तो कुछ सुने नहीं। तो उस समय के आरओ ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लिए? न कोई एक्शन नहीं लिए। आखिर एक्शन नहीं लेने के बाद आपको क्या लगा कि हम न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पहुंच जाएं? जी, हमको ऐसा लगा कि हम न्यायालय में जाएं। कुछ तो स्वार्थ है आपका संजय जी में? स्वार्थ इसमें क्या है? मेरा अपना हक, जो मेरा हक अभी मिलना चाहिए। अगर यदि सीओ साहब अगर यदि स्कूटनी में छाड़ देते हैं गलत पाए जाने पर, तो आज हम निर्विरोध रहते। बैठे क्यों नहीं वहाँ? ब्लॉक के पास बैठने का, धरना देने का एक प्रावधान है ना भारत में, तो बैठे क्यों नहीं? आप पंचायत में बैठते, अपने समर्थकों को लेकर बैठते, आरओ के अगेंस्ट बैठते। आप पूरा प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आप सीधा नेगेटिव अप्रोच लगा रहे हैं, ये क्या है? नेगेटिव अप्रोच नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए हमने न्यायालय का सहारा लिया और हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से हम डिग्री लिए, उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द करवा दिए जांच के आधार पर। उसके बाद क्या होने जा रहा है? उसके 3 साल का तो समय आपका बीत गया। हाँ, बीत गया। क्या अभी 3 साल बीते? 3 साल तक का जो आप रगड़ घस किए, इसमें कुछ तो आपका निजी स्वार्थ होगा। कारोबारी बनना है, ठेकेदार बनना है, कुछ तो ऐसा चीज होगा ना जो आप चाह रहे हैं। मेरा निजी स्वार्थ यही था कि शुरू से समाज का सेवा हम करते आ रहे हैं। सब नेता तो यही कहता है। हाँ, ठीक है, लेकिन सोच रहे थे कि समाज का बढ़िया भला करें हम। शुरू से हम अर्जुन भूइया जी से क्या नुकसान है ये मेरा जानना है। अभी छानबीन समिति के माध्यम से रिपोर्ट भी सबमिट हुआ। 6 महीना पहले उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी रद्द हो गया। 6 महीना तो बीत गया। अभी फिर आप दिल्ली रांची गए हुए थे, जनजाति विभाग में, वहाँ पर ही मिले। वहाँ क्या बात कर रहे? वहाँ तो निर्वाचन आयोग में तो नोटिस की चिट्ठी हमको दिया गया था, लेकिन अंदर जाने का हमको इजाजत नहीं दिया। बोले लिख के दीजिए आप। अच्छा, मतलब लिखित रूप से केवल आप दस्तावेज यार। वो जब गया था तो अपना बैठ के बात हुआ, जिसमें बीडीओ साहब भी गए थे, एसडीओ साहब भी गए थे। आपको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन का व्यवस्था उनके पक्ष में है क्या? अब ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं, देखिए, जब आप बात को खड़ा करिए तो जवाब दीजिएगा ना। बिना ऐसे ही हवाबाजी। देखिए संजय जी, मेरा कहना है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि आपको कमरे के अंदर जाने नहीं दिया गया। वो बीडीओ के साथ गए, वो सीओ के साथ गए, वो अधिकारी के साथ गए। तो भैया, जो व्यक्ति का मांग है, आप एप्लीकेंट है और रिस्पोंडेंट अंदर जा रहा है, तो एप्लीकेंट को अंदर क्यों नहीं बुलाएगा? क्या मनसा? देखिए, जब आप खुले मंच पर, खुले पटल पर अपनी बात रख रहे हैं तो हम तो ये चाहेंगे ना कि आप उसका विश्लेषण भी खुले मन से करिए। अभी तक हमको पता नहीं चलता क्यों नहीं अंदर आने दिया। यदि अगर हमको वहाँ नहीं जाना था तो हमको चिट्ठी नहीं देके बुलाना चाहिए था।
अभी तो बात धमका धमकी वाली बात भी सुन रहे हैं, सूत्रों से हवाले से हाँ, बात, और आप लोग के आपस में अदावत वाली बात आ रही है। 2 दिन पहले का बात है, जब रांची से जब लौटे तो कांटा हम लोग जो है एरिया वहाँ का जो चाय दुकान है वहाँ बैठे हुए थे 2 दिन पहले। 2-3 जन किसी के बारे में बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तो अचानक उसका बेटा आया अर्जुन भैया का और बोला कि केस तुम उठा लो मेरा बाप के ऊपर जो तुम केस किया है। इससे पहले 2 दिन पहले मेरे घर में धमकी देके किया है कि गोली मार देंगे। अर्जुन भैया का बेटा क्या किए? इसके बाद आप क्या किए? थाना गए? हाँ, थाना गए थे। थाना गए आप भी एससी, वो भी एससी, ऐसे कंडीशन में आपस में झगड़ा झंझट विवाद आप लोग बढ़ाए हुए हैं। अब थाना पुलिस का बात है, तो आप भी तो धमकाए हैं, सुने ये बात है पता जी नहीं, आप उसको प्रमाणित दीजिए, हम प्रमाणित दे देते हैं। जो मेरे सामने जो धमका किया हमको गोली मार देंगे आपको, हम ये केस उठाइए, इसका प्रमाण हम देते हैं, वो हमको प्रमाण। अच्छा, मुखिया का पद के लिए गोली बंदूक बारूद, ये मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर तो आप तो वही नहीं बता सकते हैं सर कि अर्जुन भुइयां जी अपने समाज के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। संजय जी भी सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज की चीजों को नजदीक से समझते हैं। 2 साल का महज तो और समय है जी। वाकई में आप 2 साल के पहले मुखिया बनना चाहते हैं कि जीवन भर अर्जुन मुखिया को मुखिया नहीं बनने देना चाहते हैं? आप देखिए, अब जब तो वहाँ जब सर्टिफिकेट जाली उसका रद्द हो गया तो दोबारा तो अब रिजर्व कोटा में तो लड़ नहीं सकेंगे वो, ताकि यदि लड़ते हैं आने वाला समय में हाँ। तो फिर उसका हम विरोध करेंगे। अगर मान लीजिए इस बार यही कंडीशन रहा, हालांकि रद्द तो हो गया है, अगली बार वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अभी इसके बाद एक्शन क्या लिया विभाग? एक्शन क्या लिया? वित्तीय जो उनका स्टेटमेंट है उसको रोक दिया गया है, ये वो काम कर रहे हैं? देखिए, इसके बारे में तो पूरी तरह से हमको जानकारी नहीं है। जहाँ तक पता चला है कि उनका जो है वित्तीय पावर सीज कर दिया है। कोई लिखित रूप से है आपके पास? लिखित रूप से मेरे पास कुछ नहीं, सुनने में 3 साल ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशासन का केवल समय आप व्यतीत कर रहे हैं, या केवल आप एक राजनीतिक अदावत के अंतर्गत एक मुखिया पर टीका टिप्पणी और आरोप लगाए? मेरे नजर से जब कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके जी। 2 साल के, मेरा देखिए सवाल थोड़ा सा तीखा जरूर आपको लग रहा है, लेकिन संजय दास जी को क्या पड़ा हुआ है अर्जुन भुइयां के अगेंस्ट जाने का? अगेंस्ट जाने का मेरा पड़ा यही है कि वो जो मेरा हक था आज वो हक मेरा छीन लिया। मुखिया बनना चाहते हैं जी? मुखिया तो बनेंगे। मुखिया मतलब अपना योजना चलाना चाहते हैं, नहीं, समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों को लाभ देना चाहते हैं, आज भी जिसको मिलना चाहिए। अच्छा, जिम्मेवार कौन? जब आदो साहब को आप एप्लीकेशन दिए, वहां पर ही उनका कंप्लेन किए, स्कूटनी उस समय अगर हो जाता तो मुझे लगता बहुत सारा केसेस ऐसा जो धनबाद के अंतर्गत हुआ जिनका स्कूटनी का टाइम मिल जाता है, स्कूटनी डिफाइन करने के बाद उसको नेगेटिव कर दिया जाता है। आपके साथ प्रशासनिक व्यवस्था खड़ा नहीं था क्या? नहीं था मेरे साथ में। यदि खड़ा रहता तो आज नौबत नहीं आता, हमको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ता। इसमें बीडीओ साहब है, सीओ साहब है, एसडीओ साहब है, बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, यहाँ से टॉप लेवल से सचिव तक आपकी बात गई होगी जी। क्योंकि चुनाव का जब मुद्दा है तो ये सेंट्रल अप्रोच पर बात, उस समय कोई कहीं नहीं सुना, कोई नहीं सुना, नहीं कोई नहीं सुना। अब कैसे सुनेगा? कोई नहीं सुना। अब कैसे सुनेगा प्रभु? हमारा तो एक ही चीज जानना है कि संजय जी बैठे क्यों नहीं, क्यों नहीं बैठे? सवाल मेरा सही है? नहीं, ठीक है, आपका कहना गलती हुई आपसे, लेकिन ठीक है, नहीं गलती तो हम तो अपने हिसाब से गलत तो नहीं बोलेंगे, हम गलती हुई सो हम तो अपना हक के लिए लड़े, आप मीडिया में आने के लिए लड़े, नहीं आप पब्लिसिटी के लिए लड़े, एक मुखिया को डाउन करने के लिए लड़े ना। तो संजय जी देखिए, मैंने आपका 2-3 एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उस मुद्दे पर देखा है, मैंने सुना है, जिसमें आप पूरा मुखिया जी को घेर रहे हैं। मुखिया जी से ना मेरा लेना है, ना देना है, ना आपसे लेना है, ना देना। हम पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करेंगे। 3 वर्षों के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी कहीं से नहीं हुआ। आप किसी एक प्रशासनिक अधिकारी के अगेंस्ट क्यों नहीं गए? नहीं, देखिए बात ऐसा है कि हम तो मीडिया में 3 साल बिल्कुल नहीं, आप प्रशासनिक अधिकारी के अगेंस्ट क्यों नहीं गए? अगेंस्ट तो कहाँ, अगेंस्ट का अगेंस्ट आप प्रशासनिक अधिकारी पर सीधा करते, आप रीड फाइल करते, आपका निजता का हनन का बात है, ये आपका अधिकार गया ना जी, आपका अधिकार गया। ये तो बात आप स्पष्टीकरण के साथ रख रहे हैं और अब जग जाहिर है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपने तो आपके अपने जाति के हैं, अपने समाज के हैं, अपने लोग हैं। आप क्यों नहीं दर्ज किए? आप लड़ते रहे एक आदमी को पद से हटाने के लिए, जिस व्यक्ति के कारण आज आप ये लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कवायद लड़ रहे हैं। आप क्यों नहीं उस प्रशासनिक अधिकारी के अगेंस्ट रीड फाइल कर दिए? देखिए, सब जगह से हम बोल के ये हो गए, इसके बाद में हम कोर्ट गए। यदि सब यहाँ सुन लेता तो हमको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं था। हमको यदि मेरा बात को सुना जाता कि हाँ ये गलत हुआ है, इसको हटाया जाए, हमको कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं। आने वाले समय में क्या करेंगे संजय जी? देखिए, आने वाला समय में अभी क्या हो रहा है तो हम नहीं बता सकते हैं। अभी इतना दूर तक तो हम
लड़ाई लड़े, मैंने आम जनता के लिए आप आवाज उठाए जी, हम आम लेकिन जनता के अगला लिए आवाज 2 उठाए। साल इसी तरह कट जाएगा, यूं कट जाएगा सफर साथ चलने से, वो गाना सुने तो होंगे। वो तो आप अधिकारी पर डिपेंड करता है कि क्या कर रहे हैं वो। अभी जो हम आपको बता रहे हैं, हो किसी सकता है साथ कि क्या आप कर रहे हैं। सेकंड अप्रोच वो किसी अधिकारी के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई पे जाएंगे क्या? ना, अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई क्यों जाएंगे? नहीं जाना हमको नहीं है। मतलब टारगेट केवल ये है उनके पद से उनको हटाया जाए जी। और आपको एज ए उप मुखिया से मुखिया बनाया जाए। हाँ, जो क्या निर्णय लेंगे क्या वो- जी साहब। उपायुक्त महोदय से या इलेक्शन कमीशन के जो भी निचले या ऊपरी अधीनस्थ कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनसे क्या निवेदन करें? देखिए, नियमता तो कहा जाता है कि केस का डिग्री हम लिए हैं, जी डिग्री मेरा हुआ है, 2 ही कैंडिडेट हम लोग हैं, तो नियमता तो मुखिया हमको बनना चाहिए यदि उसका पद हटता है तो। बाकी उनका जैसा निर्णय लेंगे वो सारा आंखों पर मेरा डीसी साहब, हो सके उप मुखिया को पदभार दे दे, कोई दिक्कत इधर नहीं डीसी है। साहब से मुलाकात हुई क्या? वहाँ से रांची से नहीं, कोई मुलाकात नहीं। अगला कुछ दिमाग में है डिफेंड के हमको पहुंचना है, जाना है? ना ऐसा तो नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा सा आप अपडेट करिए कि क्या क्या संजय जी करने जा रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं सर। बात ऐसा है कि अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब तो हमको यहाँ से अधिकारी से तो कोई उम्मीद नहीं है कि हमको क्या फैसला देंगे, तो हम तो न्यायालय में जब गए हैं तो वो उसी का भरोसा हमको रहना है। एक बात कहा जाता है, मोहब्बत में सियासत या सियासत में मोहब्बत, दोनों कंडीशन में आम आदमी से मोहब्बत ही होता है। हाँ ठीक है एक लाइन में आप इसको स्पष्ट करिए, अगर वो पदमुक्त नहीं होते हैं जी, तो अगली संजय जी की क्या कार्रवाई या क्या स्टेप वो लेने जा रहे हैं? आगे कार्रवाई करेंगे आगे तक का, जब तक रहेगा जब तक वो हमारा कहने का मतलब है सर कि जब सही तक सांस हमको, तक आस, हाँ जब तक हमारा सही निर्णय हमको नहीं मिलता तब तक लड़ते रहेंगे। लड़ाई जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। अब कोशिश करेंगे इस वीडियो को, अगर अर्जुन मुखिया जी, आप वर्तमान में मुखिया हैं, और अर्जुन भैया जी अगर आप वाकई सक्षमता के साथ राजनीतिक पखवाड़े में चुनावी एजेंडा के साथ जन कल्याण की बात रख रहे हैं, तो 42वां संशोधन आपके साथ खड़ा रहेगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोक कल्याणकारी। लेकिन बात उठता है कि आरोप कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अगर श्रीमान धुआं निकला है तो आग जरूर लगा हुआ है। अब इनका कहना है कि आपका महकमा, आपका पहुंच, आपका कुनबा और आपका ऑरा इतना बड़ा है कि शायद एक्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन भारतीय संविधान का पन्ना इतना तय है कि श्रीमान अगर आप गलत हैं या संजय जी गलत हैं तो किसी न किसी एक पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बस यही है, हम जनता के लिए आप लगे हुए हैं। बहुत जल्द शायद कुछ पॉजिटिव या तो आपकी तरफ या उनकी तरफ है। उम्मीद तो करते हैं सर।